जय हिंद फ्रेंड्स। तो देखिए, आज हम सीखेंगे रेशियो का फोर्थ टाइप, इनकम बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इनकम बेस्ड क्वेश्चन हम सीखेंगे। इनकम बेस्ड क्वेश्चन में 2-4 टाइप के बनेंगे, कुछ जितने भी टाइप के बनेंगे इस इनकम के, मैं सारे क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए पहले हम इनकम समझते हैं। इनकम, अगर मैं बात करूं इनकम क्या होती है, तो देखिए इनकम क्या होता है। ठीक है, पहले मैं बता दे रही हूँ, जो बेसिक चीज़ है वो मैं बता दे रही हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इनकम क्या है, देखिए हिंदी इनकम को बोलते हैं आय, है ना। इनकम बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे मैंने हिंदी में लिख दिया, आय पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो देखिए इनकम क्या होता है। इनकम क्या बोले तो हमारी आय, जो हमारी आय होती है, क्या होता है हमारा एक्सपेंडिचर। हमारा एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च जिसको बोलते हैं, प्लस हमारी सेविंग, सेविंग बोले तो बचत। अच्छा, इन दोनों को जो मिला दे यही तो हमारी इनकम होती है। खुद से सोचिए, पॉकेट मनी, पॉकेट मनी ही हमारी इनकम। सपोज आप कहीं जा रहे हैं, आपकी मम्मी ने आपके पॉकेट में पैसा डाल दिया, बट उन्होंने नहीं बताया कि उन्होंने कितना डाला है। ठीक है, ठीक है, अब आपने क्या किया, कितना डाला हमें नहीं पता है, लेकिन आपको ये पता है कि 10 रुपये मैंने खर्च कर डाले। ठीक है, 10 रुपये मैंने खर्च कर डाले और 5 रुपये अभी भी मेरे पास सेविंग में बचे हैं, 5 रुपये मेरे पास बचे हैं। तो इसका मतलब आपकी मम्मी ने कितने दिए होंगे, आपको 15 रुपये दिए होंगे, तभी तो 10 रुपये आपने खर्च कर दिया। 5 रुपये आपके अभी भी बचे हैं, तो इसका मतलब आपकी मम्मी ने कितना दिया था, 15 रुपये। तो इसका मतलब आपकी पॉकेट मनी कितनी थी, 15 रुपये ना। तो पॉकेट मनी का मतलब इनकम आए ना, ये जो हमारी इनकम थी। तो मतलब खर्च और क्या, बचत का दोनों का ऐड ही हमारा क्या होता है, इनकम होता है। ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। नहीं, इनकम से अगर खर्च निकाल देंगे तो क्या बचेगा, बचत बचेगा ना, सेविंग। तो देखिए पहला क्वेश्चन सबसे सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए मैं जितने टाइप्स करवाते जाऊं उसको ध्यान से आराम से पढ़ते जाइएगा। उसके मेरे कंप्लीट रेशियो को कंप्लीट करने के बाद अगर आपका रेशियो में किसी भी टाइप का क्वेश्चन छूट रहा तो उसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। बस आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, एक भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, इसलिए सिर्फ सबसे पहले आपको क्या करना, जितने टाइप मैं करवाते जाऊंगी बस उसी को ध्यान से देखते जाइए। मैं अपनी तरफ से नहीं बल्कि पूरे हर एक क्वेश्चन को, जितने भी टाइप से बनेंगे ना, हर क्वेश्चन को ढूंढ ढूंढ के करवाएंगे। ठीक है, जितने सारे टाइप्स बनेंगे सारे क्वेश्चन मैं करवा दूंगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला है, क्या करना। अगर आपको अर्थमेटिक सीखना है, पहली बात तो मैथ कोई भी चीज़ सीखे सबसे पहले उसका क्वेश्चन क्या एक्चुअली पूछना क्या चाहता है, हमें देना क्या है, जो है ना। पेज भरने से कोई मतलब नहीं है, लगाने से फालतू की चीज़ें कोई मतलब नहीं है। मतलब क्या होता है, हमें क्वेश्चन एक्चुअली पूछना क्या था, उसे चाहिए क्या, हमें निकालना क्या है ना। तो सबसे पहले ये देखते हैं हमें निकालना क्या है। तो हम देखेंगे हमें क्या निकालना है, एक ही आय, एक ही आय, एक ही इनकम निकालना है। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे मोस्ट, आराम से फीलिंग लेके क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में दिया क्या है, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्वेश्चन में दिया क्या है और क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमको गिवन क्या किया गया है यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, ए व बी की आय का अनुपात, ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है। ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 5:4 है। ठीक है, और ए व बी की व्यय, व्यय बोले तो देखिए खर्च है। ठीक है, व्यय को बोलते हैं, खर्च बोलते हैं, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर लिख लीजिएगा। ठीक है, ए व बी की व्यय मतलब खर्च, खर्च का अनुपात। देखिए यहाँ पे खर्च का अनुपात मैंने नहीं लिखा है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई। 1 मिनट में खर्च का अनुपात बता रही हूँ कितना है। तो अगर हम खर्च का अनुपात देखेंगे तो खर्च का अनुपात 3:2 है। देखिए खर्च का अनुपात एक्चुअली 3:2 है यहाँ, सॉरी उसके लिए मैंने खर्च का अनुपात लिखना भूल गई थी। ठीक है, खर्च का अनुपात 3:2 है। ठीक है, अगर हम कुछ और लिखते तो फिर लैंग्वेज क्वेश्चन में सेट ना हो पाता। ठीक है, तो देखिए 5:4 है और
खर्च का अनुपात क्या है, 3:2 के अनुपात में है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 800 रुपये बचाए, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 800 बचाए तो एक इनकम क्या है। आपने क्या देखा कि ए और बी की आय का रेशियो दिया है और ए और बी का एक्सपेंडिचर का भी रेशियो दिया है, प्लस ए और बी की ओरिजिनल वैल्यू। हमें ओरिजिनल वैल्यू को भी ध्यान देना पड़ता है। एक्चुअली ओरिजिनल क्या दिया है, देखिए मैथ में दो चीज़ें होती हैं, एक ओरिजिनल होता है, एक अजम्पशन में दिया हो जाए, रेशियो में दिया होता है, वो चीज़ें है ना। ओरिजिनल देना, अगर आपको कोई चीज़ ओरिजिनल निकालनी हो तो उसके लिए एक वैल्यू ओरिजिनल पता होना ज़रूरी है, तभी तो निकल पाएगी ना। तो देखिए कह रहा है वर्ष के अंत में प्रत्येक 800 बचा रहे हैं। प्रत्येक 800 बचाने का मतलब कि ए भी 800 बचाता है, सेविंग करता है अपनी, और बी भी 800 ही सेविंग करता है। तो देखिए इनकम के दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहले यहाँ इस टाइप के क्वेश्चन में दो टाइप के बनेंगे। पहला तो देखिए जब दोनों लोग सेम सेविंग करते हैं, जब दोनों लोग सेम सेविंग करते हैं, मतलब ए और बी सेम सेविंग करते हैं। सेम सेविंग मतलब सेम पैसा बचाते हैं। जैसे कि देखिए कह रहा है ना, ये देखिए ए व बी का अनुपात इतना है, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक 800 बचाते हैं। प्रत्येक 800 बचाने का मतलब दोनों लोग, मतलब ए और बी दोनों सेविंग करते हैं, मतलब ए भी 800 ही सेव कर रहा है और बी भी 800 ही सेविंग कर रहा है। देखिए यहाँ पे इस वर्ड को 2-3 बार पढ़िए, प्रत्येक 800 बचाते हैं, मतलब ए भी 800 ही बचाता है और बी भी 800 ही बचाता है। ठीक है, डाउट तो नहीं है। एक तो ये बन गया, और दूसरा क्या बन सकता है कि ए 800 बचाए, बी 400 बचाए, कुछ भी बचाए, तो मतलब दोनों के अलग अलग सेविंग, वहाँ पे क्वेश्चन दूसरा बनेगा। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को मैं आगे करवाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जिस टाइप का क्वेश्चन का उसी में ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या बोला, जब सेम सेविंग करते हो, यहाँ पे लिख लीजिए, जब सेम सेविंग करते हो, ठीक है, सेम बचत करते हो, दोनों जो आदमी हैं वो सेम बचत करते हो। ठीक है, तभी ये लगेगा। ठीक है, पहले जो मैं बोलती जा रही हूँ सिर्फ उसी को ध्यान देते जाइए, जिस टाइप की कराते जाए सिर्फ उतना ही करिए। मेरे सारे टाइप कंप्लीट करने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन रेशियो का नहीं छूटेगा। ठीक है, उसकी गारंटी मैं दे रही हूँ। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए व बी की आय का अनुपात 5:4 है, तो आप क्या बोलेंगे, 5:4 क्या है, आय का अनुपात है। यहाँ पे मैं इनकम लिखे दे रही हूँ। ठीक है, आय का अनुपात क्या है, 5:4 है। जबकि एक्सपेंडिचर मतलब खर्च, एक्सपेंडिचर लिख दे रहे हैं, खर्च का अनुपात कितना है, देखिए ये देखिए 3:2 है, तो आप बोलेंगे 3:2 है। ठीक है, इसको और इधर कर दे रहे हैं जिससे हल करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनकम का अनुपात कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 5:4, और मैं बोलूँगी एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना दिया है, तो आप बोलेंगे 3:2। ठीक है, तो अभी कल मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया, देखिए ये तभी लगेगा, जो मैं बता रही हूँ ध्यान सुनिए, तभी लगेगा जब सेम सेविंग, दोनों पर्सन, जो भी पर्सन है ना, सेम सेविंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सेम सेविंग, जो पैसा बचा रहे हैं सेम बचा रहे होंगे। ये देखिए प्यार से लिखा हुआ है कि प्रत्येक 800 बचाते हैं, मतलब अगर ए 800 बचा रहा है तो बी भी 800 ही बचा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, कल मैंने बताया डिफरेंस लेंगे, ध्यान से सुनिएगा, क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। डिफरेंस लेंगे तो देखिए, अगर खुद से सोचिए, अगर 1 मिनट, हाँ एज्यूम करिए कि यहाँ यक्स रहेगा हो कि नहीं, क्योंकि यहाँ ओरिजिनल वैल्यू नहीं रहती है, तो एक्स रहा होगा नंबर ना, एक्स तो हम मान सकते हैं ना, जूम कर सकते हैं कि मान लीजिए इसका रेशियो 5x है, इसका 4x है, ये इनकम है और ये एक्सपेंडिचर है। तो मैंने कहा सामने सामने, कल मैंने बताया था कि सामने सामने क्या लेते हैं, डिफरेंस लेते हैं। तो 5 और 4 का डिफरेंस क्या है, इसीलिए कल वाली क्लास सबसे पहले इसलिए फर्स्ट क्लास से लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो बीच में मैथ नहीं समझ में आती, इसलिए फर्स्ट क्लास से रेशियो की क्लास लीजिएगा, फर्स्ट देन सेकेंड थर्ड फिर फोर्थ लेना है। ठीक है,
तो 5 और 4 का रेशियो क्या, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस ध्यान से सुनिए। और ये तभी लगेगा जब सेम सेविंग होगी, ठीक है, जब सेम सेविंग होगी तभी लगेगा। 5 का डिफरेंस 4, 5 और 4 का डिफरेंस करेंगे तो 1 आ रहा है, 3 और 2 का डिफरेंस 1 आ रहा। कल मैंने बताया है कि अगर डिफरेंस सेम हो, अगर डिफरेंस सेम है तो इसका मतलब रेशियो क्या है, सही है। ये चीज़ें मैंने कल बहुत अच्छे से बताई थी कि अगर डिफरेंस सेम है तो मतलब रेशियो में कोई गड़बड़, रेशियो सही है, ठीक है। तो अब हमको डिफरेंस क्या, आप क्या बोलेंगे, ये देखिए ए है आपका और ये आपका बी है। आप कह रहे हैं ए ने 5x कमाया और 3x खर्च कर दिया ना, देखिए ना, 5x कमाया 3x खर्च कर दिया तो बचाया कितना, आप क्या बोलेंगे, 5x आपने कमाया 3x खर्च कर दिया तो आपने कितना बचाया, 2x, मतलब ए ने 2x बचाया। इसने बी ने क्या किया, 4x कमाया। देखिए अगर ये तभी करेंगे, डिफरेंस पहले सबसे पहले चेक करेंगे, अगर डिफरेंस सेम है तब आगे प्रोसेस करेंगे, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, जब डिफरेंस सेम है तब फिर आगे प्रोसेस, अगर डिफरेंस सेम नहीं तो उसे सेम बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर डिफरेंस सेम नहीं होगा तो उसे सेम बनाना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ डिफरेंस सेम है तो हमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4, अगर आप बी ने क्या किया, 4 रुपये कमाया जिसमें से 2 खर्च हो गए, है ना, क्योंकि एक्सपेंडिचर का रेशियो है बी का। देखिए ये ए की वैल्यू है और ये बी की वैल्यू है, ये ए का इनकम है और ये ए का खर्च है, ये बी की इनकम है और ये बी का खर्च है। बी ने 4 रुपये कमाया और 2 रुपये खर्च कर दिया, मतलब 4x कमाया 2x खर्च कर दिया तो बचाया कितना, 2x। अब आप देखिए, बोलिए आप क्या बोले हैं कि ये भी 2x खर्च कर बचा रहा है, सेविंग कर रहा है, यहाँ पे लिख दीजिए सेविंग। सेविंग का भी रेशियो आ गया कि नहीं, सेविंग का भी रेशियो आ गया ना। आप कह रहे हैं ए 2x सेव कर रहा, मतलब ए कितना सेविंग कर रहा है, 2x, और बी भी 2x सेविंग कर रहा है जबकि ए भी 2x सेविंग कर रहा है ना। क्वेश्चन में यही तो आप बोलिए, अगर इसे एक कमिट भाषा में बोलेंगे, कमिट मतलब एक एग्जैक्ट लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, प्रत्येक मतलब दोनों 2x ही तो बचा रहा है। अभी ये नहीं करेंगे 2 2 4 4x, भाई ऐड करने को नहीं बोला जा रहा। एक चीज़ फिर से सुनिएगा, सबसे पहले ओरिजिनल को देखा करिए, जब भी आप कोई क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो 2 चीज़ में फोकस करिए। ओरिजिनल आपको क्या दिया है, जो चीज़ ओरिजिनल दिया हो रेशियो को उसी टर्म में मोड़ ले जाइए। आपको ओरिजिनल क्या दिया है, ओरिजिनल कह रहा है कि प्रत्येक ने 800 बचाया, तो आप क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप देखिए मैथ में अपनी लैंग्वेज, मतलब जो आपने अजम्पशन किया, जो आपने यूज़ किया, जो आपने माना है वो नंबर, और जो क्वेश्चन में ओरिजिनल दिया हुआ, उन दोनों को इक्वल है कराना होता है, ठीक है, उन दोनों को इक्वल है। अगर इक्वल कराना आ गया ना मैथ में तो समझ लीजिए पूरी मैथ एकदम ईजी होती है सब। अगर बस मैथ में इक्वल कराना आ गया कि इक्वल कहाँ करते हैं, ठीक है, इक्वल कराना मैथ में आ गया तो पूरी मैथ कंप्लीट हो गई। सही तरीके से इक्वल कराना, खुद से सोचिए कि ये 2 हम कह रहे हैं 2x बचा रहे हैं प्रत्येक, यही तो कह रहे हैं दोनों, प्रत्येक ना मतलब दोनों, भाई ये भी 2x बचा, प्रत्येक 2x बचा रहा है, मतलब दोनों क्या 2x ही तो बचा रहे हैं। ऐड करने को नहीं बोला क्योंकि ऐड इनकम नहीं दी गई, दोनों का सम थोड़ी नहीं इनकम में दिया गया है, जो सेविंग दी गई है दोनों का सम नहीं दिया गया है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रत्येक, आप कह रहे हैं 2x बचा रहा है जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है 800 बचा रहा है ना, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी ही नहीं, देखिए मैंने कल बताया कि जो चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होता है वो नीचे जाता है डिवाइड में ही नहीं। तो 2 से ये तो सामने तो डिवाइड करेंगे ही नहीं, 2 से डिवाइड करें, 2 चौको 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 400, x की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 400 आ गई। क्वेश्चन में आपसे पूछा है इनकम बताइए किसकी, ए की, तो आप कह रहे हैं ए कितना कमा रहा है, आप बताएंगे ए 5x कमा रहा है, ए कितना कमा रहा है 5x कमा रहा है, तो 5 और x की जगह क्या पुट कर देंगे, x की जगह क्या पुट कर देंगे 400, तो 5 चौको 20, तो ए की इनकम कितनी आ गई 2000, ठीक है। पर इतना यक्स वक्स भी नहीं माना, देखिए अभी मैं इसको भी और शॉर्टेज कर रही हूँ, दूसरे तरीके से बता रही हूँ, ठीक है, ऐसे ही लगाना लेकिन मैं दूसरा वो यक्स हटा के कर रहे हैं, ठीक है। देख लीजिए, अगर किसी को मैं रिपीटेड बता दे रही हूँ इसी नंबर क्वेश्चन को, इसको
नोट डाउन कर सकते हैं आप लोग। देखिए सबसे पहले क्या ध्यान देते हैं, ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, तो आप कहेंगे ओरिजिनल वैल्यू दी हुई है सेविंग। किसकी सेविंग? प्रत्येक की सेविंग। किसकी दी हुई है? प्रत्येक, मतलब दोनों की सेविंग, कि ये भी 800 बचा रहा है और ये भी 800 बचा रहा है। तो सबसे पहले मैंने कहा ए और बी का इनकम लिखिए। तो आप कहेंगे ए 5 रुपये, मतलब 5 रुपये नहीं है, ये भी सोच लीजिए कि अगर कोई यहाँ पूछे ये 5 रुपये, तो ये 5 रुपये नहीं, 5 हिस्सा है, मतलब इनका रेशियो है, कोई ओरिजिनल नहीं वैल्यू। ये रेशियो कभी ओरिजिनल नहीं बताता, ठीक है। ओरिजिनल के लिए देखिए ये रेशियो होता है। ए की इनकम कितनी है? 5 या 5 है, और ए और बी की इनकम का रेशियो क्या है? 5 और 4 का रेशियो है, ठीक है। इनकम का लिखते जाइए, इनकम का। एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? तो आप बोलेंगे 3:2 है। कितनी है? एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है? 3:2 है, ठीक है। सबसे पहले मैंने क्या बताया? डिफरेंस, सामने सामने डिफरेंस। क्यों डिफरेंस ले रहे हैं? क्योंकि दोनों की सेम सेविंग है। डिफरेंस सामने सामने इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि दोनों की सेविंग सेम है। ध्यान से देखते, ये कभी ले डिफरेंस सामने सामने तभी इनकम वाले क्वेश्चन में लेना जब दोनों की सेविंग सेम हो, दोनों की सेविंग सेम हो। नोट डाउन कर लीजिएगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इस टाइप के, जिस टाइप के मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, इस टाइप के सारे क्वेश्चन ढूंढ के जिस भी बुक में मिल जाए या गूगल साइट में कहीं से भी मिल जाए, सारे क्वेश्चन इस टाइप के कर लीजिएगा, ठीक है। जितने टाइप के क्वेश्चन मैं करवाते जाऊँ, उस टाइप के क्वेश्चन जहाँ पे भी मिले, जिस प्लेटफॉर्म पे मिले, सारे क्वेश्चन उसके कर डालिए। बुक में मिले, इस बुक में, ये बुक में, या फिर ऑनलाइन में मिल रहे हैं, ऑनलाइन गूगल में डाल के देखिए कि इनकम बेस्ड क्वेश्चन, गूगल में लिखिए इनकम बेस्ड क्वेश्चन ना, तो उसमें से भी निकाल आ जाएगा, ऑनलाइन भी आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस 1 का डिफरेंस आ गया 3, और डिफरेंस कितने का है? 1 का। तो मैंने क्या कहा? अगर डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सेम है, तो इसका मतलब रेशियो क्या है? सही है। उसमें कुछ भी इंक्लूड नहीं करना है, कोई भी जोड़ना, मल्टीप्लाई वगैरह नहीं करना है, ठीक है। तो अगर डिफरेंस सेम है तो अब आपको क्या करना है कि अगर ए 5, अब देखिए ये ए का है और ये का ए की इनकम है, ये ए का एक्सपेंडिचर है। आप कह रहे हैं ए ने 5 रुपये कमाया और 3 रुपये खर्च कर दिए, तो सेव कितना किया? आप बोलेंगे 2 रुपये सेव किया। भाई 5 रुपये कमाया, 3 रुपये खर्च कर दिए, तो सेविंग कितनी आ गई? 2 रुपये आ गई, मतलब 2 हिस्से में। इसने क्या किया? 4 कमाया, 2 खर्च कर दिए, तो क्या ये भी 2 बचाया। दोनों की सेविंग 2 सेम ही आएगी। क्यों सेम सेविंग आएगी? क्यों? क्योंकि यहाँ जब सेम है तो डिफरेंस सेम आएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम डिफरेंस सेम कर ही चुके हैं ना। तो उसके लिए सोचना ही ना, अगर यहाँ डिफरेंस सेम है, अगर यहाँ डिफरेंस सेम है तो ऑलवेज इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा हर जगह, और ये मैंने आपको बताया, ये मिक्सचर में भी यही चीज़ लगेगा, मिक्सचर में भी यही चीज़ लगेगा, और जब आप पढ़ेंगे नहीं एज, तो वहाँ भी यही चीज़ लगेगी। इसलिए ध्यान से देखिए, अगर यहाँ डिफरेंस सेम है तो यहाँ डिफरेंस ऑलवेज सेम ही रहेगा, जो भी आएगा। तो यहाँ भी देखिए 2 है, तो यहाँ भी 2 ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करें कि प्रत्येक 2 रुपये बचा रहे हैं। हम क्या करें कि प्रत्येक 2 रुपये बचा रहे हैं। अभी तो मैंने यही बोला कि अपनी लैंग्वेज और क्वेश्चन की लैंग्वेज को इक्वल है कराना होता है। हम कह रहे हैं कि प्रत्येक 2 रुपये बचा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 800 बचा रहा है। तो 2 की वैल्यू 800, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 से काट दीजिए। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू 400। क्वेश्चन में पूछा क्या है? किसकी वैल्यू पूछा है? ए की वैल्यू पूछा। ए कितना है? 5। ए कितना है? 5। अगर एक हिस्से की वैल्यू, खुद से सोचिए, अगर एक हिस्से की वैल्यू 400, तो आपने ए को तो 5 मान के, ए का जो इनकम मान के चली वो तो 5 हिस्सा मान के चली है ना। ए का जो हिस्सा मान के चली है वो कितना मान के चले हैं? 5 हिस्से ना। तो ए का इनकम अगर आपने 5 हिस्सा माना है, तो अगर एक की वैल्यू 400, तो 5 की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों?
अच्छा इसे खुद से सोचिए, अगर एक की वैल्यू 400 है तो आप इसको एक की वैल्यू है, अगर इसे आपको 5 बनाना है तो अगर आप यहाँ 5 से तब आपको 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ता कि नहीं। अगर आप इधर 5 से मल्टीप्लाई, देखिए एक था, अगर आप इसे 5 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो आपको इधर भी तो 5 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ना। तो एक की वैल्यू, अगर एक की वैल्यू यहाँ मैं अच्छे से लिख दे रही हूँ, देखिए सही से लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर एक की वैल्यू 400 तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चौको 20, मतलब 2000। एक इनकम कितनी आ गई, एक की इनकम कितनी आ गई, 2000। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, सेम यही क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे अलग, तो इसको अब रफ कर दे रहे हैं, दूसरा वाला देख लीजिए, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ए और बी की आय का अनुपात कितना है, 9:7, और उनके खर्च का अनुपात कितना है, 4:3। यदि प्रत्येक 200 बचा रहे हैं, मैंने ऊपर ही लिख दिया कि सेविंग सेम होनी चाहिए, अगर सेविंग सेम है तभी लगेगा, मतलब सेम क्वेश्चन ये भी है, ये भी सेम क्वेश्चन है ना, ये भी। तो देखिए अगर इसे ना समझ में वो यहाँ पे समझे, फिर से है नहीं कि ए और बी की इनकम का अनुपात कितना दिया हुआ है, ए और बी की इनकम का अनुपात, तो आप बोलेंगे ए और बी की इनकम का अनुपात कितना दिया है, ए और बी की इनकम का अनुपात दिया है, ये देखिए ए और बी की इनकम का अनुपात 9:7 है, तो आप बोलेंगे 9:7 है, किसका, इनकम। एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, तो एक्सपेंडिचर कितना दी हो, ये देखिए खर्च का अनुपात, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च, एक्सपेंडिचर बोले तो खर्च, खर्च का अनुपात कितना है, 4:3, 4:3। देखिए मैथ बहुत आसान होती है, बस मैथ की लैंग्वेज समझना सीखिए, मैथ एकदम इजी होती है, एकदम इजी सब्जेक्ट है, अगर सबसे इजी सब्जेक्ट है तो वो है मैथ, बस मेहनत थोड़ा सा करनी होती है, वो भी बस। देखिए मैंने कहा ये इनकम हो गई, ये एक्सपेंडिचर हो गया, मतलब खर्च हो गया, ये आय है, ये की आय है, ये और ये बी की आय है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, डिफरेंस सेम करिए, डिफरेंस सेम करिए, अगर है तो कोई बात ही नहीं, अगर नहीं है तो उसको सेम करिए। तो आप 9 और 7 का डिफरेंस लेंगे, सामने सामने डिफरेंस लेते हैं, है ना, याद रहना चाहिए, सामने सामने डिफरेंस लेते हैं। तो आप 9 और 7 का डिफरेंस देखेंगे तो आप बोलेंगे 2 का आया, 2 का आया, जबकि यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे 4 और 3 का डिफरेंस कितने का आया, 1 का आया, 4 और 3 का डिफरेंस कितने का है, 1 का आया। मैंने यही तो अभी बताया, देखिए यहाँ डिफरेंस सेम था, यहाँ पे डिफरेंस सेम था, तो हमने कोई भी मल्टीप्लाई वगैरह कुछ भी नहीं, क्योंकि डिफरेंस सेम था, हमें डिफरेंस ही तो सेम, मतलब रेशियो सही था। यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है, हमें सेम करना पड़ेगा, मतलब अभी रेशियो गलत है, उसे हमें सही बनाना पड़ेगा, सही बनाने के लिए हमें डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस ऊपर 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, तो यहाँ 2 बनाने के लिए क्या कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने कितने एक्स्ट्रा नंबर से मल्टीप्लाई किया, तो आप बोलेंगे हमने सिर्फ 2 ही तो एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया। तो अगर आप यहाँ 2 से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई, तो आपको इसके दोनों रेशियो में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ इसमें आपने कुछ किया है, तो आप बोलेंगे नहीं हमने कुछ नहीं किया। ऊपर वाले में कोई नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया क्या, ऊपर तो देखिए पहले 2 था, तो उसमें तो आपने कोई इंटरचेंज किया नहीं, चेंज कहाँ पे किया है, यहाँ पे किया है ना। तो देखिए ये 9:7 है, ये यही रहेगा, 9:7 ही रहेगा, जबकि ये चेंज हो जाएगा ना, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, और ये 2 का मल्टीप्लाई, देखिए 2 चौको 8 और ये 2 3 6 हो जाएगा, ये रेशियो आ गया। इसको रफ कर दे, ये रेशियो को रफ कर, इसको मैं रफ कर दे रही हूँ, ठीक है। हमारा रेशियो क्या बन गया, हमारा रेशियो क्या बन गया, इनकम क्या बन गया, 9:7, जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इनकम ही रहेगी ना, ऊपर नीचे नहीं करेंगे यानी। एक्सपेंडिचर क्या हो गया, देखिए 8:4
6। मैंने अभी बताया कि अगर ये डिफरेंस जैसे ही सेम हो जाएगा तो यहाँ का डिफरेंस सेम आ जाएगा। तो देखिए 7 रुपये कमाया, 6 रुपये खर्च कर दिए तो बचाया कितना, 1 रुपये। इसने 9 रुपये कमाया, 8 रुपये खर्च कर दिए तो बचाया कितना, 1 रुपये। आप क्या कहेंगे, प्रत्येक 1 रुपये बचा रहे हैं, प्रत्येक 1 रुपये बचा रहे हैं। आप कह रहे हैं प्रत्येक 1 रुपये बचा रहे हैं, जबकि क्वेश्चन ने प्यार से बोल दिया कि प्रत्येक 200 बचा रहे हैं। अच्छा, एक बार अपनी लैंग्वेज को स्टॉप करके, अपनी लैंग्वेज को फील करके, अपनी लैंग्वेज और क्वेश्चन की लैंग्वेज को बोल के देखिए। आप भी तो ये बोले ना, प्रत्येक 1 रुपये बचा, क्योंकि ये भी एक, जैसे आप किसी 2 इंसान को कुछ पैसा दे रहे हैं, इसको भी पैसा दे रहे हैं, इसको भी पैसा दे रहे हैं, इसको भी आपने 1 रुपये दिए, इसको भी आपने 1 रुपये दिए। आपसे कोई एक वर्ड में पूछना जाता है कि आपने क्या पैसा दिया, कितना पैसा दिया, तो आप क्या बोलेंगे, प्रत्येक को मैंने 1 रुपये दिया। आप नाम नहीं लेना चाहते हैं कि मैंने फलाने को ये दिया, फलाने को ये दिया, तो आप क्या कहेंगे, मैंने प्रत्येक को 1 रुपये दिया। प्रत्येक को तो मतलब इसको भी आपने 1 रुपया दिया, इसको। यहाँ भी वही चीज़ है कि प्रत्येक 1 रुपये सेविंग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं। आप क्या करें कि प्रत्येक एक सेविंग कर रहे हैं, जबकि क्वेश्चन ने बताया कि प्रत्येक 200 रुपये सेविंग कर रहे हैं। तो मैंने कहा अपनी लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज को सेम ही तो करना होता है। आप कह रहे हैं प्रत्येक 1 रुपये, जबकि क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक 200 रुपये सेव कर रहे हैं। तो अब हमारे अपनी लैंग्वेज और क्वेश्चन की लैंग्वेज को मिला दिए, इक्वल करा दिए, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप बोलेंगे 200 आ गई। क्वेश्चन ने पूछा किसकी है, बी की इनकम। तो देखिए इनकम जो है ये ए की इनकम है, ये बी की इनकम है, ये ए का एक्सपेंडिचर है, ये बी का, इसलिए इधर उधर का मल्टीप्लाई ना करवा दें। मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे, अगर ए की इनकम जैसे सपोज मुझे निकालना है, तो ए का इनकम अगर मुझे निकालना है, ए की इनकम, देखिए दोनों को निकाल दे रहे हैं। अगर ए की इनकम निकालना है तो 200 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, 200 का क्योंकि 9 की वैल्यू मुझे चाहिए ना, क्योंकि ए की इनकम 9 है ना, ए की इनकम कितनी है, 9 है ना, तो 9 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, मतलब 200 में। भाई एक की वैल्यू अगर 200 तो 9 की वैल्यू 9 दूनी 1800, मतलब यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ ए की इनकम आ गई, ए की इनकम है ना। मुझे अगर बी की इनकम चाहिए, यहाँ से देखिए, अगर मुझे बी की इनकम चाहिए, बी की इनकम, तो मुझे पता है ए की वैल्यू 200 थी। अगर ए की वैल्यू 200 थी तो 7 की वैल्यू मुझे चाहिए, क्योंकि बी कितना है, 7 है, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 दूनी 14, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400। बी की इनकम कितनी आ जाएगी, 1400 आ जाएगी, ठीक है। एक्सपेंडिचर पूछ रहा है, खर्च पूछ रहा है, तो खर्च भी निकाल सकते हैं। तो खर्च में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी 200 का मल्टीप्लाई 8 में कर देंगे, तो 8 दूनी 16, तो मतलब ए ने खर्च कितना किया, 1600। बी का खर्च निकालना चाहते हैं तो खर्च में 6 रुपये खर्च कर रहा है, तो 6 दूनी 1200, भाई 1200 खर्च कर रहा है, ठीक है। जो पूछे वो निकाल दीजिए। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया ना, ये ध्यान रखें कि सेविंग, जब दोनों की सेविंग क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि जब दोनों की सेविंग सेम हो, मतलब प्रत्येक 800 ही बचा रहा है। अगर क्वेश्चन में ये बोल दे कि ये 800 बचा रहा है और ये 600 बचा रहा है, मतलब इसकी सेविंग अलग है, इसकी सेविंग कुछ दूसरी है, तो क्वेश्चन नहीं लगेगा। तो उसके लिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। उसे दूसरे तरीके से लगाना, उससे मैं बताऊँगी, ठीक है। इसलिए मैं कह रही हूँ, मैं इनकम के सारे टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगी, इनकम के हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊँगी, रेशियो के हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगी। सारे क्वेश्चन रेशियो के कंप्लीट करने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसलिए टाइप वाइज क्वेश्चन लगाते जाइएगा नहीं। अब इसके बाद मैं इसके अगली वीडियो में डाल दूंगी, ठीक है। इसके कल मैं इसकी जो दूसरा एक रेशियो के क्वेश्चन जो भी और बनेंगे इनकम के क्वेश्चन, उनको भी मैं करवा दूंगी, ठीक है। चलिए इतना करिए। इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे सेम सेविंग वाले, जहाँ पे मिले सारे क्वेश्चन कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय।